दोस्तों, आप लोगों ने भी अपने बड़े बुजुर्ग लोगों से सुना होगा कि अक्सर वो लोग कहते हैं कि नदी के किनारे रात को नहीं जाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद नदी के पास जाने के लिए हमारे बड़े लोग मनाही करते आए हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? जैसा कि हमारे सनातन धर्म के अंदर तरह तरह के भूत प्रेत हैं, जैसे कि भूत है, प्रेत है, पिशाच है, डाकनी है, शाकनी है, पूतना है, चुड़ैल है, ब्रह्म दैत्य है, ब्रह्म पिशाच है और भतेरे तरीके के भूत प्रेत हमारे सनातन धर्म के अंदर है। वैसे ही इस्लामी ग्रंथों के अनुसार जिन है, जिन्नात है, खबीस है, जल परी है, घोल घोल जिन्नात है, घोल जिन्नात, ऐसे भतेरे तरीके के एंटिटीज इस्लामिक ग्रंथों में भी मेंशन करे गए हैं। और क्रिश्चियनिटी में भी वैम्पायर्स, घोस्ट, ड्रैकुला, इस तरीके के एंटिटीज़ को मेंशन किया गया है। तो नदी के पास जो एंटिटी बताई जाती है उसे पंडुबा कहा जाता है। पंडुबा एक वो शैतान होता है, एक ऐसी आत्मा होती है जो पानी के अंदर ही रहती है, और जो भी पंडुबा की चपेट में आ जाता है वो ज़िंदा नहीं बचता है। तो हमारी आज की कहानी भी ऐसी ही है। हमारी आज की कहानी जयेश की है। जयेश जो पेशे से एक मछुआरा था, जिसका काम था मछलियाँ पकड़ना। लेकिन परिवार की मजबूरी के कारण जयेश को अपना काम थोड़ा बढ़ाना पड़ा था। जहाँ जयेश दिन में एक बार मछलियाँ पकड़ता था, अब उसे दिन में 2 बार जाकर मछलियाँ पकड़नी पड़ रही थी। क्योंकि जितनी मछलियाँ वो पकड़ रहा था, उतनी उनके परिवार के रोज़गार के लिए, उनके परिवार के पालन-पोषण के लिए इनफ नहीं थी। इस वजह से जयेश 2 बार मछलियाँ पकड़ने लगा था, और कभी-कभार मछलियाँ पकड़ते-पकड़ते उसे शाम भी हो जाती थी। बाकी मछुआरे उसे समझाते थे कि इतनी देर तक नदी में रुकना सही नहीं है। लेकिन जयेश जो परिवार की वजह से मजबूर था, वो यही बोलता था कि परिवार के लिए ये चीज़ ज़रूरी है और मुझे करनी ही पड़ेगी। लेकिन जयेश को नहीं पता था कि उसकी यही मजबूरी उसके लिए कितने बड़े आतंक को न्योता दे सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक वापस हूँ एक नई कहानी लेकर, और हमारी आज की कहानी है पंडुबा की। तो जैसा मैंने आपको बताया, जो जयेश था वो देर तक वहाँ रुकता था नदी के अंदर मछलियाँ पकड़ने के लिए। अब होता ये था कि जो नदी थी जहाँ पर मछलियाँ मिलती थी, वो नदी के कॉर्नर से करीब 30 मिनट दूर थी। मतलब जिस जगह पर जयेश को मछलियाँ मिलती थी, वहाँ तक पहुँचने के लिए जयेश को 20 से 30 मिनट लगते थे। अब होता ये है कि एक दिन जयेश जाने में थोड़ा लेट हो जाता है, और उसको वहाँ पहुँचते-पहुँचते करीब 4 साढ़े 4 बज जाते हैं, और सर्दियों का टाइम था। तो जब जयेश वहाँ पहुँच रहा होता है तो वो देखता है कि जो बाकी मछुआरे लोग हैं वो वापस आ रहे हैं। वो जयेश को बोलते भी हैं कि शायद मौसम ख़राब हो सकता है और तुम इतना लेट जा रहे हो तो सही नहीं है, आज रहने दो। लेकिन जो मजबूरी जयेश के जीवन में थी, उसकी वजह से वो पीछे नहीं हट पा रहा था। वो यही सोचता कि मैं जाऊँगा, थोड़ी बहुत मछलियाँ पकड़ूँगा और जल्दी ही वापस आ जाऊँगा। यही सोच के जयेश चला जाता है, वहाँ पहुँचता है और कुछ मछलियाँ पकड़ता है। इतने में जयेश देखता है कि अंधेरा होने लगा है, क्योंकि सर्दियों का टाइम था और सर्दियों में अंधेरा जल्दी ही हो जाता था। तो शायद 5:30 या 6 बजे तक वहाँ पर अंधेरा हो जाता है। अब अंधेरा होने के बाद जयेश सोचता है कि मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाता हूँ। लेकिन जैसे ही वो निकलने लगता है तो वो देखता है कि जो मौसम है, मौसम ख़राब होने लगा है। नदी के अंदर लहरें उठने लगी थी और बवंडर सा बनने लगा था, और बिजलियाँ भी कड़क रही थी। तो जय सोचता है कि ऐसे टाइम पर नाव चलाना सही नहीं है, तो मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। जयेश नाव के अंदर वेट ही कर रहा होता है। इतने में जो अंधेरा है वो और गहरा हो जाता है, और इंतज़ार करते-करते जयेश को पता ही नहीं लगता कि कब 1 से डेढ़ घंटा वहाँ पे बीत जाता है, और जो टाइम है वो 8 बजे से ऊपर का हो जाता है। तब जब वहाँ पर जो मौसम है वो ठीक होता है तो जयेश सोचता है वापस अपने घर निकलने की, और वो नाव के चक्कू चलाने लगता है। 10-15 मिनट वो चक्कू चलाता है और उसको रियलाइज़ होता है कि वो चक्कू तो चला रहा है, लेकिन जो उसकी नाव है वो थोड़ा-सा आगे जाती है और वापस उसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर जयेश पहले खड़ा था। जयेश दोबारा कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि वो थोड़ा आगे ही जाता है, लेकिन नाव के बहाव में एक ऐसी लहर आती है कि वो वापस नाव को
उसी जगह पर ले जाती है जहाँ पर जयेश खड़ा था। ये चीज़ देख के जयेश थोड़ा सोचता है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसा इंसिडेंट जयेश के साथ कभी नहीं हुआ था। वो ये सोच ही रहा होता है कि उसे अंधेरे में अपनी नाव के चारों ओर कोई चीज़ घूमती हुई दिखती है। जयेश को समझ तो नहीं आता, उसे लगता है शायद कोई मछली होगी, क्योंकि जयेश जब उसकी तरफ ध्यान से देखता है तो वो जो चीज़ घूम रही थी वो थोड़ा लाल रोशनी में चमक रही थी। मतलब उसकी मतलब जो वो चीज़ थी उसके वहाँ से लाल सी रोशनी आ रही थी। तो जयेश सोचता है कि ये कौन सी मछली है, ऐसी मछली तो मैंने कभी देखी नहीं। इतने में जयेश थोड़ा और अपनी आंखों को खोलता है, थोड़ा और अच्छे से देखता है, तो वो देखता है कि वो कोई मछली नहीं थी। उसकी नाव के चारों तरफ कोई मतलब सिर्फ सर दिख रहा था किसी का, जिसकी 2 आँखें थी और वो लाल-लाल आँखें थी और वो लाल-लाल आँखें उसको घूर रही थी। तो जयेश को समझ आता है कि ये मछली नहीं, ये तो कुछ और है। गाँव वालों ने अक्सर जयेश को बताया था कि नदियों में या झील के अंदर या समुद्र के पास अक्सर रात को एक शैतान घूमता है, जिसकी लाल आँखें होती हैं और हरे या नीले रंग का वो लोगों को दिखता है। अब जयेश को अंधेरे में उसका रंग तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी सिर्फ लाल आँखें दिख रही थी जो चमक रही थी और वो जयेश को ही देख रही थी। उसे देखने के बाद जयेश थोड़ा सकपका जाता है, क्योंकि ना जयेश भगवान को मानता था और ना जयेश ऐसी चीज़ों पे बिलीव रखता था। जयेश का मानना यही था कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसका ही फल हमें मिलेगा, ना कोई भगवान हमें कुछ देने वाला है और ना वो शैतान पे बिलीव रखता था। उसका बस अपने ऊपर ही विश्वास था कि मैं जो आज करूँगा उसी का फल मुझे कल मिलेगा। तो जयेश सोचता है कि मैं आज किस मुसीबत में फँस गया हूँ? क्या जो गाँव वाले लोग कहते थे वो बात सच है? जयेश ये सोच के अपनी नाव में दोबारा चक्कू मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो यही देखता है कि उसकी नाव आगे ही नहीं बढ़ रही है। वो कुछ भी करता है, कितनी भी कोशिश करता है, वो वापस उसी जगह पर आ जाता है। अब जयेश देख रहा है कि जो वो चीज़ है, वो उसकी नाव के चारों तरफ घूम रही है। नाव पे टक्कर मार रही है, लेकिन नाव के अंदर नहीं आ रही है। ये चीज़ सोच के जयेश को लगता है कि शायद अभी ये मेरे साथ खेल रहा है, मेरे को डरा रहा है, मेरे से मज़े ले रहा है। शायद थोड़ी देर में ये मुझे मार देगा। और जयेश ये सब सोच के मतलब जयेश को अपना तो ख़्याल नहीं आता है, उसको अपने परिवार का ख़्याल ही आता है। वो मन में सोचता है कि मैं मेरे परिवार के लिए ही इतना हार्ड वर्क कर रहा था, 2-2 टाइम मेहनत कर रहा था। अगर मेरे को कुछ हो गया, तो मेरे परिवार को क्या ही होगा? उसे अपने बच्चे याद आते हैं, उसे अपनी माँ याद आती है, उसे अपनी पत्नी याद आती है। वो ये सब सोच रहा होता है और वो एक बार आस्था से भगवान के आगे हाथ जोड़ लेता है। वो किसी का नाम तो नहीं लेता, बस वो यही बोलता है कि भगवान, मेरे परिवार का मेरे अलावा कोई नहीं है। आज मुझे आप किसी तरह बचा लो, आइंदा मैं कभी शाम में यहाँ पर नहीं आऊँगा। अब जो जयेश है वो देखता है कि जयेश के गले में एक लॉकेट था और जयेश ध्यान देता है कि जब से वो चीज़ उसके चारों तरफ घूम रही थी, जो वो लाल आँखों वाली जो चीज़ थी, तब से उस लॉकेट में से एक अलग रोशनी निकल रही थी। ना वो लाल रोशनी थी, ना वो पीली रोशनी थी, एक अलग-सी रोशनी उस लॉकेट में से निकल रही थी। अब जयेश को समझ तो नहीं आता, क्योंकि जयेश को सिर्फ़ इतना ही पता था कि जो वो लॉकेट था, वो जयेश की बेटी ने उसको दिया था और जो जयेश की बेटी थी, वो भगवान को बहुत मानती थी। मतलब वो हनुमान जी की बहुत अच्छी सेवा करती थी, हनुमान जी की बहुत अच्छी भक्त थी और वो लॉकेट भी ₹10 का, जो वो लॉकेट था ₹10 की उसकी कॉस्ट थी। किसी मेले से वो हनुमान जी का लॉकेट लेके आई हुई थी और उसने जयेश के गले में वो टाँगा था। जिस दिन जयेश का जन्मदिन था, उस दिन उनकी बेटी ने उनको वो गिफ्ट दिया था तरीके से। तो जयेश देखता है कि उस लॉकेट में से रोशनी निकल रही है और वो रोशनी में वो देखता है कि जो वो लाल एंटिटी थी, वो उस रोशनी को देख के ही शायद डर रही थी, क्योंकि एक इंसान को पता लगता है ना कि कोई चीज़ कहाँ देख रही है। तो वो जो एंटिटी थी वो रोशनी की तरफ ही देख रही थी। तो इतना होने के बाद जयेश को इतना समझ आ जाता है कि जो भी मैंने पहन रखा है, जयेश को पता तो नहीं था उसने क्या पहना हुआ है। ये चीज़ मुझे इससे बचा रही है और उसे याद आ जाता है कि मेरी बेटी ने मुझे ये पहनाया था। तब उसे याद आ जाता है कि ये तो हनुमान जी की तस्वीर है। तो जयेश मन में बस इतना ही बोलता है कि भगवान, मेरी बेटी की खातिर मुझे आज आप बचा लो।
मैंने तो कभी आपको मारा नहीं, लेकिन मेरी बेटी ने आपकी सच्चे दिल से सेवा करी है, तो उसके खातिर आप मुझे बचा लो, मैं यहाँ कभी दोबारा नहीं आऊँगा। अब चाकू चला-चला के जज थक भी बहुत गया था, क्योंकि वो बहुत देर से ट्राई कर रहा था वहाँ से निकलने का, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा था। तो जज देखता है उसके शरीर में ना एकदम से बल आ गया, मतलब एकदम से ताकत आई। उसके पूरे शरीर में जो वो थकावट थी वो सब एकदम से दूर हो गई। तो जश सोचता है भगवान का नाम लेके एक बार मैं फिर चाकू चलाने की कोशिश करता हूँ। वो उसमें जितनी जान थी उतनी जान से वो चाकू चला देता है, और इस बार वो देखता है कि वो नदी पार कर पा रहा है, वो आगे बढ़ पा रहा है। जश पूरी जान लगा देता है, और पूरी जान लगाते ही एकदम से वो एकदम से अचंभित हो जाता है कि 30 मिनट का रास्ता उसने 5 मिनट में ही कवर कर लिया था। मतलब वो 5 मिनट में ही नदी के छोर पर पहुँच गया था। छोर पर पहुँचते ही वो देखता है कि जो वो लाल चीज़ थी, जो लाल आँखें उसका पीछा कर रही थी, वो एंड तक उसके पीछे ही थी, बस उसके पास नहीं आ पा रही थी। जब जयेश नदी के छोर पर पहुँचता है, थोड़ा आगे जाता है और वो पीछे मुड़ के देखता है, तो उसे वो पूरा शैतान नदी के कोने पे दिखता है। हरे रंग का एक पूरा मछली की खाल जैसा इंसान, मान लो उसे क्या कहें, क्योंकि 2 पैर पे खड़ा था और उसका एक सींग भी था, और उसकी दोनों आँखें चमक रही थी, लाल-लाल आँखें एकदम, और वो शायद जयेश के लॉकेट को ही देख रही थी। तो जयेश जो लॉकेट था उसको अपने हाथों में पकड़ता है और अपने माथे से लगाता है और फटाफट अपने घर भागता है। मछली-वछली वो सब वहीं छोड़ के चला जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता, वो सीधा अपने घर पहुँचता है। घर जाते ही वो अपनी बेटी के पास जाता है और सारी बात अपनी बेटी को बताता है कि आज ऐसे-ऐसे हुआ और इस लॉकेट की वज़ह से शायद मैं बच गया। तो उनकी बेटी बताती है कि पापा, जब मैंने आपको ये पहनाया था, आपको पहनाने से पहले मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया था और हनुमान जी से प्रार्थना करी थी कि मेरे पापा तो आप में विश्वास नहीं करते, लेकिन मैं आप में बहुत विश्वास करती हूँ। मेरे पापा को हर मुसीबत से आप बचाओगे, ये आप मुझे वादा करो। और हनुमान जी ने स्वप्न के द्वारा मुझे कहा था कि ठीक है, मैं उन्हें बचाऊँगा। तो शायद उनकी बेटी की वज़ह से ही जयेश बच गए थे। और जब उन्होंने ये बात गाँव वालों को बताई, तो गाँव वालों ने बताया कि वो पंडुबा शैतान था, जिसका आतंक नदियों में और झीलों में और झरनों के पास बहुत होता है, और शाम के वक़्त ही ये लोगों को दिखता है, उससे पहले ये लोगों को नहीं दिखता। और गाँव के लोगों ने बताया कि तुम बहुत किस्मत वाले हो कि तुम पनडुब्बा से बच पाए, क्योंकि पनडुब्बा थोड़ा छलावे की तरह होता है। पनडुब्बा लोगों को भ्रमित कर देता है, लोगों को उनके अपनों की आवाज़ में पुकारता है, और अगर एक बार पनडुब्बा आपको देख लेता है, तो जीवन भर तक वो आपको भूलता नहीं है। अगर किसी वजह से आप उसके चंगुल से बच गए, तो बाद में भी वो आपके पास आता है, आपको बहका के, फुसला के, किसी न किसी तरीके से नदी में आपको उतार लेता है, और वो नदी में उतरते ही वो आपको मार देता है। लेकिन शायद हनुमान जी के डर से पनडुब्बा कभी जयेश को दोबारा नहीं दिखा। जयेश काफ़ी बार उस नदी में दोबारा गया, लेकिन शाम को नहीं गया। लेकिन जयेश का मुकाबला कभी, आमना-सामना उसका कभी पनडुब्बा से नहीं हुआ। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी पसंद आई हो, और अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है, तो मैं चाहूँगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में आप लोग अपनी राय ज़रूर लिख कर जाएँ कि आप लोगों का क्या मानना है कि ये पानी के शैतान होते हैं या ये आम भूत-प्रेत ही होते हैं। आप लोगों की जो भी राय है वो कमेंट में लिख के जाएँ। और अगर आप लोग चाहते हैं हम कोई पर्टिकुलर टॉपिक टच करें या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाएँ, तो वो भी आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मैं उम्मीद करूँगा आगे भी आप लोग मेरा साथ जैसे अब तक दे रहे हो, वैसे भी देते रहोगे। धन्यवाद।